नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, ज़मीन का विवाद, ये ज़मीन का विवाद आज का नहीं है। ये ना जाने कितने सालों से चला आ रहा है हमारे देश में। खासकर हमारे देश के गांव वाले इलाकों में ज़मीन का विवाद ज़्यादा सुनाई देता है। शहर में भी सुनाई देता है, लेकिन गांव की अपेक्षा उतना नहीं जितना कि गांव में सुनाई देता है। कभी खेत की ज़मीन को लेकर वाद विवाद होता है, तो कभी बाग बगीचों की ज़मीन को लेकर वाद विवाद होता है, कभी घर की ज़मीन को लेकर होता है, तो कभी फार्म हाउस की ज़मीन को लेकर होता है। आए दिन कहीं ना कहीं वाद विवाद होता रहता है दो गुटों के बीच में, सिर्फ और सिर्फ ज़मीनों को लेकर। कभी कभी लोग आपस में बैठकर लड़ाई झगड़ों को सुलझाते हैं, ज़मीन के विवाद को सुलझाते हैं। तो कभी कभी पुलिस थाना भी होता है, तो कभी कभी पंचायत भी बुलाई जाती है, तो कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है ज़मीन को लेकर दो गुटों के बीच में। लेकिन सोमवार वाले दिन, मतलब कि 2 अक्टूबर 2023 की सुबह, उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में एक गांव पड़ता है, फतेहपुर गांव। जिस तरीके से खून की होली खेली गई उस गांव में सोमवार की सुबह को, मेरे ख्याल से ऐसा केस आज तक ना कभी सुनाई दिया हमारे देश के अंदर कि ज़मीन के को लेकर इतना बड़ा कोई केस आज तक हम लोगों को कभी सुनाई नहीं दिया। लेकिन देवरिया ज़िले के फतेहपुर गांव में सोमवार को 6 लोगों की के खून के साथ होली खेली गई, सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन को लेकर। कहानी सुनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए देवरिया ज़िले में हुए खूनी रंजिश की पूरी कहानी को समझते हैं। आज से करीब 6 महीना पहले फतेहपुर गांव में दो परिवार के लोगों के बीच विवाद शुरू होता है, सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन को लेकर। मेरे ख्याल से वो 1 एकड़ भी पूरी तरीके से नहीं है, 1 एकड़ से कम ही है। एक तरफ था पूर्व जिला पंचायत का सदस्य प्रेम यादव का परिवार, तो दूसरी तरफ था उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले सत्यप्रकाश दुबे का परिवार। 22 अप्रैल 2023 को पहली बार इन दोनों परिवार के बीच में ज़मीन को लेकर कुछ तूतू मैमे होती है। मामला यहाँ तक बढ़ चुका था कि पुलिस को बीच बचाव में जाना पड़ा। उसके बाद केस पुलिस के पास गया। पूरा मामला था सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन को लेकर, जो इन दोनों के घर के सामने वाले हिस्से में थी। हालांकि उस दिन लड़ाई झगड़ा शांत करवाकर पुलिस चली जाती है, लेकिन फिर भी कभी कभी इन दोनों परिवार के बीच में कहासुनी होती रहती थी उस ज़मीन को लेकर। जैसा कि पहले भी होता आया है कि एक ज़मीन पर हक तो बहुत लोग जताते हैं, लेकिन जांच पड़ताल और लिखा पढ़ी के बाद वो ज़मीन किसी और की ही निकलती है। किसी एक ही शख्स की कोई एक ज़मीन होगी, 10, 20, 50 लोगों की क्या हक नहीं होता है किसी एक ज़मीन पर। उसी तरह से प्रेम यादव का परिवार उस ज़मीन पर अपना हक जताता था, तो वहीं दूसरी तरफ सत्यप्रकाश दुबे का परिवार अपना हक बताता था। इस चीज़ को लेकर पुलिस प्यादा भी हुआ बहुत बार दोनों परिवार के बीच में। सत्यप्रकाश का ये मतलब शिकायत रहती थी कि प्रेम यादव जो है वो मेरी ज़मीन को हड़प रहा है, तो प्रेम यादव बोलता था कि नहीं, वो मेरी ज़मीन है, मैं अपनी ज़मीन पे कब्जा कर रहा हूँ, ना कि किसी दूसरे की ज़मीन पे। इस चीज़ को लेकर दोनों परिवार के बीच में पहले भी कई बार हाथापाई हुई हो चुकी थी, लेकिन कभी पुलिस बीच बचाव में आ जाती थी, तो कभी गांव के लोग ही लड़ाई झगड़े को शांत करवा देते थे। कहा जाता है कि एक बार तो बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि पुलिस ने प्रेम यादव और सत्यप्रकाश दुबे दोनों को 7 से 8 दिनों के लिए जेल में बंद कर दिया था, लेकिन आपस में सुलह समझौता करवा के दोनों को फिर छोड़ दिया गया। एफआईआर नहीं दर्ज करी गई थी, और शायद से वही एक सबसे बड़ा कारण था। अगर उस समय एफआईआर दर्ज कर ली जाती और पुलिस द्वारा कोई निर्णय ले लिया जाता, या हमारे कानून द्वारा कोई निर्णय ले लिया जाता, तो शायद ये 6 लोगों की जान बच जाती जो सोमवार के दिन मार दिए गए। लेकिन बात आई गई हो गई, दोनों लोगों के बीच में सुलह सपाटा हो गया। लेकिन 10-15 दिनों के बाद फिर से वही सारी चीज़ें चलने लग गई। उस ज़मीन को लेके कहासुनी होने लग गई, मारपीट होने लग गई छोटी मोटी सी। गांव के लोग आते थे बीच बचाव में, छुड़वा देते थे, फिर 2 दिन के लिए शांत हो जाते थे, फिर 2 दिन बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था, तू मैं शुरू हो जाती थी, गाली गलौज शुरू हो जाती थी। लेकिन शायद से दोनों परिवार का सब्र 2 अक्टूबर के दिन टूट गया, जब सुबह सुबह एक गली में प्रेम यादव का शव पड़ा मिला। आमतौर पर होता क्या है दोस्तों गांव में, कि जो मर्द लोग होते हैं ज़्यादातर घर के बाहर छप्पर डाल के उसी के नीचे सोते हैं, जिसको हम लोग गांव में एक मढ़ा भी बोलते हैं, कुछ लोग मढ़ई भी बोलते हैं, कुछ लोग छप्पर भी बोलते हैं। तो हर घर के सामने छप्पर रहता है गांव में।
और काफ़ी लंबा चौड़ा रहता है, उसमें आप अपना मतलब सो भी सकते हैं। तो प्रेम यादव जो था उस दिन संडे की रात खाना पीना खाकर अपने घर के बाहर जो उसका छप्पर डला था उसी के नीचे सोता है। और उसकी सोमवार की सुबह मतलब कि उसका जो शव था प्रेम यादव का, वो एक गली में पड़ा मिलता है। गांव के एक शख्स शव को जैसे ही देखता है वैसे ही घर वालों को खबर दी जाती है। प्रेम यादव के परिवार के लोग आते हैं। देखने से लग ही रहा था कि किसी तेज धार हथियार से उसका गला रेता गया है, गला काटा गया है। अभी तक ये साफ साफ साबित भी नहीं हो पाया था कि हत्या करी किसने है। लेकिन प्रेम यादव के परिवार वालों का पूरा शक सत्यप्रकाश दुबे के परिवार वालों पर जाता है, जिसके बाद बदले की आग लेकर प्रेम यादव के परिवार के लोग सत्यप्रकाश यादव के घर में घुस जाते हैं, लाठी लेकर, डंडा लेकर, बंदूक लेकर, तेजधार हथियार लेकर, और अंधाधुंध जो भी सामने आता है उन पे वार करने लगते हैं, गोलियां चलाने लगते हैं। उस समय घर के अंदर 5 लोग थे, जिसमें से एक छोटा बच्चा भी था। उन सभी 5 लोगों की गोली मारकर और तेजधार हथियार से हत्या कर दी जाती है। पूरा गांव घर के बाहर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहा था और सत्यप्रकाश यादव के घर के अंदर 5 लोगों की हत्या कर दी गई। कोई रोकने वाला नहीं था। यहाँ तक कि पुलिस को भी तब बुलाया गया जब 5 लोगों को मार दिया गया। खैर, पुलिस आती है, अब शव को घर से बाहर निकाला जाता है। जो 5 शव थे वो थे सत्यप्रकाश यादव का, उसकी पत्नी का, 2 बेटों का और एक छोटी बेटी का उनके। कुल 5 लोगों के शवों को पुलिस घर के बाहर लेकर जाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, जहां से साबित हो जाता है कि किसी की गोली मारकर हत्या हुई है तो किसी का गला रेत कर मतलब तेजधार हथियार से हत्या की गई है। खैर, अब सभी शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उनके परिवार वालों द्वारा सभी दोषियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अभी भी गांव के अंदर तनाव को देखते हुए पुलिस की एक टीम गांव के अंदर लगाई गई है। इस कांड में यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपना दुख भी प्रकट किया है और कहा है सभी दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जांच पड़ताल से और गांव वालों के बयान के मुताबिक जो भी दोषी थे उनको मौके पर पकड़ लिया गया था। तब तक ये खबर पूरे यूपी में पता चल चुकी थी कि देवरिया ज़िले के फतेहपुर गांव में ऐसा ऐसा कांड हुआ है, 6 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मचा हुआ है। गांव में भी तनाव बना हुआ है, फतेहपुर गांव में। खैर, अब पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है और शायद कुछ समय के बाद केस अदालत में जाएगा, सुनवाई होगी, फिर जिसको जैसी सज़ा देनी होगी हमारे संविधान के अनुसार हमारा कानून उनको ऐसी सज़ा देगा। खैर, सभी दोषी अभी जेल के अंदर हैं। लेकिन बात तो ये थी कि अब वो ज़मीन किसकी होगी, जिस ज़मीन के लिए दोनों परिवार के लोग लड़ रहे थे। क्योंकि एक परिवार के 5 सदस्य मारे गए तो एक परिवार का एक ही सदस्य मारा गया, लेकिन वो भी मुखिया था उस परिवार का। जिस ज़मीन की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई, क्या वो ज़मीन अभी भी विवाद का कारण बनी रहेगी? क्या अभी भी दोनों परिवार के लोग ज़मीन पर अपना हक जताएंगे? दोनों परिवार के लोग उस ज़मीन के लिए लड़ाई झगड़ा करेंगे? मेरे ख्याल से तो लगता है कि ऐसा अब नहीं होगा। तो क्या इस विवाद को पहले से ही आपस में बैठकर सुलझाया नहीं जा सकता था? क्या वो लोग कानून की मदद नहीं ले सकते थे इस विवाद को सुलझाने के लिए? क्या ये खून खराबा मार काट ज़रूरी था? बस यही कुछ सवाल थे इस कांड के बाद जो मेरे जहन में आए। इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि क्या इस ज़मीन के विवाद को कानून द्वारा या आपसी मतभेद द्वारा, जो भी मतलब कि आपस में बैठकर सुलह सपाटा होती, इनके द्वारा क्या नहीं सुलझाया जा सकता था इस ज़मीन के विवाद को? तो अगर आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये कोई कहानी मतलब कि सुनाने वाली चीज़ तो नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा कांड हुआ हमारे देश के अंदर एक गांव में कि ज़मीन को लेकर वाद विवाद इतना बढ़ गया कि 6 लोगों की मौत हो गई, हत्या कर दी गई 6 लोगों की। तो मेरा कहानी का सुनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आगे चलकर ऐसा ना हो। हर जगह ज़मीन को लेकर, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर वाद विवाद होते रहते हैं 2 गुटों के बीच में, लेकिन उसका सॉल्यूशन सिर्फ हत्या ही नहीं है। कानून का हम लोग सहारा ले सकते हैं ताकि चीज़ों को
आराम से सुलझाया जा सके, या आपस में बैठकर बातचीत कर सकते हैं, आपस में बैठकर सुलह सपाटा कर सकते हैं। कई विवाद ऐसे सुलझाए गए हैं दोस्तों हमारे देश के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसा होता रहेगा और इस तरीके का हत्याकांड हम लोगों को नहीं सुनाई देगा, क्योंकि मैं भी यूपी का ही रहने वाला हूँ। केस बहुत बड़ा हो चुका है यूपी के अंदर ये। तो देखते हैं क्या होता है आगे, क्या दोषियों को किस तरीके की सज़ा दी जाती है हमारे कानून द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ सीख भी मिली होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं। फिर चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई तीसरा हो, किसी के साथ भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई सोचता है कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, तो धन दौलत प्रॉपर्टी ज़मीन सबके पास है, कोई भी दूसरा आके हक जता सकता है। तो हम उस पर ऐसे कांड ना करके आपसी मत सुलह सपाटों से या कानून की मदद लेके इन सब चीज़ों को सुलझा सकते हैं। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।